मैं सहारनपुर से ईरा नबी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट न्यूज़ चैनल सच का दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सहारनपुर थाना सदर बाजार क्षेत्र में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 2 लाख रुपए निकालने के बाद एक व्यक्ति के साथ चोरी की घटना घटी। प्रार्थी ने 50,000 रुपये अपनी जेब में रखे और 1.5 लाख रुपए अपनी मोटरसाइकिल वाहन संख्या 3369 की डिग्गी में रख दिए। पूजा साड़ी वाले के सामने मोटरसाइकिल खड़ी कर वे ऊपर कपड़े देखने गए। लगभग 2:10 पर जब वे नीचे आए तो देखा कि उनकी मोटरसाइकिल की डिग्गी टूटी हुई थी और पैसे गायब थे। प्रार्थी ने तत्काल डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और पूजा साड़ी वाले के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। फुटेज में दिखाई दिया कि चोरी की घटना में 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल थे। ये मामला थाना सदर बाजार पुलिस के अंतर्गत दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस घटना पर कार्रवाई शुरू कर दी है और उम्मीद है कि चोरों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रार्थी ने चोरी हुए पैसों से जल्द वापस दिलाने की गुहार लगाई है। सहारनपुर से नबी की रिपोर्ट। क्या घटना हुई आपके साथ? मैं बैंक में से पैसे निकाल के आई 1.5 लाख रुपए पुजाड़े के यहाँ से कार्ड ने बोला कि यहाँ बाइक खड़ी कर दो। जैसे मैं बाइक छोड़ के गई तो नीचे गई कपड़ा खरीदने, मेरी समझ में नहीं आया। मैं आई 5 मिनट के अंदर ही आई, इसने में डिग्गी फटी हुई मिली। 1.5 लाख रुपया था, सारा निकाल लिया, डिग्गी फाड़ दी। तो किस लिए निकाल लेते आपने बैंक से पैसे? जी 2 लाख निकाल लेते, 50 जेब में थे हमारे, 1.5 लाख उसमें डिग्गी में डाले हुए थे। मेरे 1.5 लाख साफ है मेरे। किस लिए निकाल लेते पैसे? लड़की की शादी कर रहे, कपड़ा खरीदारी करने के लिए आए थे। 2 नवंबर की शादी है लड़की की। तो किस समय की घटना है? जी 1 बजे की, 1-1.5 बजे की। तो पुलिस नहीं आई? जी पुलिस आई थी, उन्होंने कहा घबराओ ना, सब कुछ करेंगे, फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या चाहता है? जी हमारे पास मिल जाए, हमें और क्या चाहिए। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक पे कोई अननोन मैसेज करता है या कोई अश्लील बातें आपको लिखकर भेजता है तो आप 1090 पे कॉल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। 1090 एक ऐसा नंबर है जिसमें आपको थाने पर नहीं जाना है, आपकी पहचान गोपनीय रखी जाती है और आपसे कोई लिखित तहरीर नहीं ली जाती। जब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक 1090 की टीम आपसे जुड़ी रहती है। समझ में आ गया? ऐसे ही आपका 181 नंबर है, वुमेन हेल्पलाइन नंबर। अगर 1090 बाई चांस नहीं लगता है तो आप 181 पे कॉल कर सकते हो। 112 सभी जानते हो? 108 एम्बुलेंस, 102 महिलाओं के लिए गणपति एम्बुलेंस जानते हो ना? 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। कोई भी बच्चा आपको ऐसा दिखाई देता है कि जो आपके पड़ोस का या आसपास का नहीं है तो 1098 पे कॉल करके आप टीम को बुला सकते हो। चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम आएगी, बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं तो आप उस पे 1930 पे कॉल कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, साइबर की बहुत सारे आपको मैसेज भी आ रहे हैं, आपको कॉल आती है कि आपके पापा के पास हमने पैसे लिए थे, हमें आपको रिटर्न करने हैं, तो आप हमें अपना गूगल पे अकाउंट नंबर बता दीजिए, हम उसको उस पर भेज देंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ये सिर्फ एक साइबर है, साइबर फ्रॉड है। और कई बार जो आपको व्हाट्सएप पे भी कॉल आती हैं उसमें एक अधिकारी की फोटो लगी होती है, उसमें आपके मम्मी को या पापा को। सक्सेना है और मैं गौरीशंकर इंद्रपाल सिंह इंटर कॉलेज सहारनपुर में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम कराए जा रहे हैं। उसी के तहत आज हमारे विद्यालय में महिला पुलिस की टीम आई थी, जिन्होंने विद्यालय की छात्राओं को विभिन्न प्रकार के नंबरों जैसे कि 1076 है, 1098 है, 108 है, 181 है, 102 है, इन किन नंबरों पे लड़कियों को किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं उसके बारे में बच्चों को सजग किया था। कैसे रहना? चलो।
आज क्या कार्यक्रम है? मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा संघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हूँ। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में जनता रोड स्थित पुष्पांजलि विहार का आदित्य पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम चल रहा था। बड़े हर्षोल्लास के साथ में ये था। हमारे यहाँ प्रतिभाएँ हैं, राष्ट्र के निर्माण में प्रतिभाएँ निखारना यह निजी स्कूलों का विशेष महत्व है। यहाँ पर हम लोग निजी स्कूलों शिक्षा के क्षेत्र में विशेष महत्व हमारा है और प्रतिभाएँ इस मंच से निकल कर जाती करती है। तो इसलिए हमारे स्कूलों में और सरकारी स्कूलों में यही अंतर है। हम बच्चों को प्राइज देते हैं, इनाम देते हैं पास होने पर, प्रतिभा को निखारने पर है। वो लोग इनाम लेने का काम करते इसलिए उनके यहाँ प्रतिभाएँ नहीं होती, इसलिए वो दाई की संख्या पर उलझे रहते हैं और हम सैकड़ों और हज़ारों की संख्या के लिए आप करते हैं। लेकिन सवाल मेरा यहाँ भी है कि एक तो शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार एक कलंकित हो गया हमारे यहाँ पर। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है और उन लोगों को पढ़ाने से शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हमारा ये है कि जो प्राइज़ उनको देना चाहिए, राष्ट्रपति अवार्ड, राज्यपाल अवार्ड, जो सैकड़ों की हज़ारों की संख्या के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो दाई की संख्या पर 50 बच्चों से कम के बच्चे ज़्यादातर स्कूल बंद हो गए, उनके स्कूल बंद गए। और वो भी ये नहीं हुआ, पहले फर्जी हुआ करते थे इनके यहाँ एडमिशन, फर्जी रजिस्ट्रेशन हुआ करते थे। इसलिए जब अब पोल खुल गई यूडाइस से, आपका हमारा बच्चा हमारे पास है। वो भी अभी आज तक भी बहुत सारी संख्या उनके पास में हमारे बच्चों की है जो आपका ड्रॉप बॉक्स में नहीं डाल रहा आपका जाए, सिर्फ अपने स्कूल बचाने के चक्कर में ड्रॉप बॉक्स में नहीं है। उन लोगों का जो हम ये हमारा कहना है कि आप लोग जो है ये हमारे स्कूलों के बच्चों को हमारे में पढ़ने दीजिए। ये था पोल खुल गई है और ये सरकारी स्कूल बंद होने का गार पर। राष्ट्रपति अवार्ड, राज्यपाल इन स्कूलों को मिलना चाहिए जो छोटे छोटे गली मोहल्ले में हिंदी मीडियम स्कूल जो आपको सैकड़ों की संख्या पर चला रहे हैं। धन्यवाद।